मंगल ग्रह कई अनसुलझे रहस्यों से भरा हुआ है और हर नए मिशन के साथ हमें इसके बारे में और भी रोमांचक जानकारियां मिल रही हैं। लेकिन अब भी कई सवाल बाकी हैं। क्या वहां कभी जीवन था? क्या भविष्य में इंसान वहां रह सकते हैं? और क्या मंगल कभी पृथ्वी जैसा था? मंगल पर पाए गए हेमाटाइट स्फेयर्स ब्लूबेरीज क्या हैं? मंगल की सतह पर छोटे छोटे गोलाकार पत्थर पाए गए हैं जिन्हें ब्लूबेरीज कहा जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये हेमेटाइट नामक खनिज से बने हैं और इनके बनने का तरीका यह संकेत देता है कि कभी मंगल पर पानी बहता था। लेकिन ये इतनी बड़ी मात्रा में कैसे बने? और क्या ये माइक्रोबियल जीवन के प्रमाण हो सकते हैं? मंगल के भूमिगत गुहाओं केव्स में क्या छिपा है? मंगल पर कई जगहों पर गहरे गड्ढे और गुफाएं देखी गई हैं जिन्हें लावा ट्यूब्स कहा जाता है। वैज्ञानिकों को संदेह है कि ये गुफाएं रेडिएशन से बचाने वाली सुरक्षित जगहें हो सकती हैं और शायद मंगल के पिछले या वर्तमान जीवन के लिए आदर्श स्थान भी। लेकिन इनके अंदर क्या है, यह अभी तक रहस्य बना हुआ है। मंगल के ध्रुवों पर पाए जाने वाले CO बर्फ के बादल कैसे बनते हैं? मंगल पर कार्बन डाइऑक्साइड की बर्फ से बने बादल देखे गए हैं जो पृथ्वी के जलवाष्प वाले बादलों से बहुत अलग हैं। वैज्ञानिक अब भी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बादल कैसे बनते हैं और मंगल की जलवायु पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है। मंगल की सतह पर विशाल चट्टानें कैसे खिसकती हैं? मंगल पर कुछ जगहों पर बड़े बड़े पत्थर बिना किसी स्पष्ट कारण के अपनी जगह से खिसके हुए पाए गए हैं। वैज्ञानिक यह जानना चाहते हैं कि ये पत्थर गुरुत्वाकर्षण, भूकंप या हवा के कारण खिसकते हैं या फिर इसमें कोई और रहस्यमय प्रक्रिया शामिल है। क्या मंगल ग्रह की सतह के नीचे जीवन छिपा हो सकता है? हालांकि मंगल की सतह पर जीवन के संकेत नहीं मिले हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी सतह के नीचे सूक्ष्मजीव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हो सकते हैं। क्या मंगल पर जीवन केवल अतीत की बात है या यह आज भी वहां छिपा हो सकता है? मंगल की घाटियों में बनी रिकरिंग स्लोप लिनिये RSL का रहस्य। वैज्ञानिकों ने मंगल की सतह पर कुछ ढलानों पर गहरे रंग की धारियां देखी हैं, जो गर्मी में दिखाई देती हैं और ठंड में गायब हो जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे वहां पर पानी बहता है, लेकिन मंगल की सतह पर पानी इतनी ठंड में तरल कैसे रह सकता है? क्या मंगल के ध्रुवीय क्षेत्रों में जीवन संभव हो सकता है? मंगल के ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ की मोटी परतें हैं और यहाँ का वातावरण पृथ्वी के कुछ सबसे ठंडे इलाकों जैसा है। क्या यहाँ माइक्रोबियल जीवन हो सकता है जो अत्यधिक ठंड में जीवित रह सके? मंगल का वायुमंडल अचानक क्यों बदल जाता है? मंगल का वातावरण बहुत पतला है, लेकिन वैज्ञानिकों ने पाया है कि इसकी संरचना और घनत्व समय समय पर अचानक बदल जाते हैं। यह बदलाव कैसे और क्यों होते हैं, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। मंगल पर कौन से तत्व सबसे ज्यादा हैं? मंगल की सतह पर पाए गए तत्वों में आयरन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सल्फर प्रमुख हैं। लेकिन वहां मौजूद तत्वों का प्रतिशत कैसे बना? और क्या यहाँ दुर्लभ धातुएं भी हो सकती हैं? मंगल की डस्ट डेविल्स रेत के बवंडर क्यों बनते हैं?
मंगल पर अक्सर छोटे छोटे रेतीले बवंडर उठते देखे जाते हैं, जिन्हें डस्ट डेविल्स कहा जाता है। ये कभी कभी कई किलोमीटर ऊंचे हो सकते हैं। वैज्ञानिक अभी तक यह पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं कि ये कैसे बनते हैं और क्यों कुछ स्थानों पर ज्यादा आम हैं। मंगल के सबसे ऊंचे बादल CO या जलवाष्प। कुछ वैज्ञानिकों ने मंगल पर 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक बादलों को देखा है, जो इस बात का प्रमाण हो सकते हैं कि वहां का वायुमंडल बहुत हल्का होने के बावजूद उच्च स्तरीय जलवाष्प मौजूद हो सकता है। लेकिन क्या ये बादल जलवाष्प से बने हैं या फिर ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस के हैं? मंगल पर ग्रेविटी ट्रेनिंग इंसानों पर क्या असर होगा? मंगल पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले सिर्फ 38% है। यह वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य है कि क्या मानव शरीर इस कम गुरुत्वाकर्षण में लंबे समय तक जीवित रह सकता है या फिर हड्डियों और मांसपेशियों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मंगल की रात में कौन सी रहस्यमय चमक देखी जाती है? मंगल की रात में कभी कभी उसकी सतह पर हल्की नीली या हरी चमक देखी गई है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह ऊपरी वायुमंडल में होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कारण हो सकता है, लेकिन इसकी पूरी व्याख्या अब तक नहीं की जा सकी है। मंगल का असली रंग क्या है? मंगल को रेड प्लैनेट कहा जाता है, लेकिन इसके कुछ हिस्से नीले, हरे और भूरे रंग के भी दिखते हैं। वैज्ञानिकों को यह पता चल गया है कि मंगल की लालिमा आयरन ऑक्साइड यानी जंग लगे लोहे के कारण है, लेकिन मंगल के अन्य रंगों के पीछे की सटीक वजह अभी भी अध्ययन का विषय बनी हुई है। आने वाले दशकों में नासा, इसरो, स्पेसएक्स और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां इन रहस्यों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगी। कौन जानता है, शायद हमारी पीढ़ी के दौरान ही इनका हल निकल जाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और नई वीडियो के अपडेट सबसे पहले पाएं। पहले बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। धन्यवाद।